एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होती है हमारे पास इंडक्शन मोटर और एक होती है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। अब अगेन चाहे सिंक्रोनस मोटर बोलो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर बोलो, दोनों की ही कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है सिंक्रोनस में और इंडक्शन में, कोई बता सकता है मुझे? हम्म इंडक्शन की क्या करते हैं हम, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और सिंक्रोनस मोटर की हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में इसकी मोटर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब इसकी जो स्पीड कांस्टेंट रहती है उसका हमारे पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइडेड बाई पी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं। और एन एस क्या है, एन एस इज डिनोटेड बाय द सिंक्रोनस स्पीड। राइट, तो अब देखो तुम्हारे पास एन एस मतलब अगर तुमने एक बार मशीन को डिज़ाइन कर दिया, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और नंबर ऑफ पोल सेम है तो स्पीड भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। राइट, अब तुमने एक बार मशीन को अगर डिज़ाइन कर दिया तो क्या तुम उसकी फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज कर सकते हो? इंडिया में तो वैसे ही फिक्स्ड होती है फ्रीक्वेंसी। इंडिया में हम फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ करते हैं, 50 हर्ट्स। राइट, तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, दैट इज 50 हर्ट्स। और यहाँ पे पी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पोल्स। जितने मतलब अगर तुमने एक बार मशीन बना दी तो पोल्स भी क्या रहेंगे, फिक्स्ड ही रहेंगे। राइट, यही है। तो नेक्स्ट हम अब डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अब ये सिंगल फेज के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, थ्री फेज के बारे में। ओके, जैसे कि तुमने पहले पढ़ा था, थ्री फेज क्या होती है, हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होती है। तीन वायर की सप्लाई होती है, एक आर होती है, एक वाई होती है और एक बी होती है। राइट, तो हर एक मशीन में तुम्हें दो चीज़ें मिलती हैं। एक क्या मिलता है, स्टेटर मिलता है, और एक क्या मिलता है, रोटर मिलता है। बताया था ना मैंने। स्टेटर को हम क्या कहते हैं, स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट एंड रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट। राइट, क्लियर? क्या, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक सर्कल टाइप में बना लेते हैं। जैसे डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी, वैसे ही हम इसकी भी कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बाहर वाला पार्ट जो क्या था, वो क्या था, स्टेटर था उसमें या रोटर था? स्टेटर था। उससे पहले क्या था, सबसे पहले बाहर क्या था, फ्रेम था। इसमें भी यहाँ पे क्या है, फ्रेम ही है। एंड फ्रेम इज टेक्निकली डिनोटेड बाय द टर्म योक। ओके, उसके बाद यहाँ वहाँ पे क्या था, स्टेटर था। स्टेटर पे स्टेटर की वाइंडिंग इस तरह से, राइट, इस तरह से थी। यहाँ पे ये देखो, ये मैंने बताया था ना, ये क्या होते हैं, बेसिकली स्लॉट्स होते हैं। और स्लॉट्स में हम क्या डाल देते हैं, कंडक्टर्स डाल देते हैं। तो याद है तो तुमने ये चीज़ हमने वहाँ पे आर्मेचर में करी थी, मतलब रोटर में करी थी। बट ये डिजाइनिंग हम यहाँ पे किस में करेंगे, स्टेटर में करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई है। एक है आर, एक है वाई, और एक है हमारे पास बी। राइट, तो ये क्या है हमारे पास, थ्री फेस सप्लाई। गॉट इट? अब बचा क्या, रोटर। रोटर में हम देखो ऐसे सब ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं रोटर। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई क्यों दी है?
देखो हम पढ़ कौन सी मोटर के बारे में रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर, राइट। सिंक्रोनस मोटर एक एसी मोटर है, राइट। तो हमने यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है दोनों में ही मैंने क्यों सप्लाई दे रही हूँ। देखो मैंने स्टेटर पे भी दे दी 3 फेज सप्लाई, और ये क्या है बीच में, रोटर है, और मैंने रोटर पे भी सप्लाई दे दी, सिंगल फेज सप्लाई दिया यहाँ पे बट डीसी सप्लाई दी है। रीजन बता सकते हो? हम्म, कि मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई क्यों दी है, स्टेटर रोटर में क्यों दी है सप्लाई। बताओ सोच के।